हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ, हम पढ़ रहे थे। तो उसका फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने कि फर्स्ट लॉ मैंने देखा था कि जब हम किसी भी कॉइल के साथ ईएमएफ जो लिंक है उसके साथ उसको चेंज करते हैं, सॉरी फ्लक्स, ईएमएफ नहीं फ्लक्स। जब किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है तो उसको चेंज करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड, और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसमें करंट फॉर्म होता है। अब जैसे एक कॉइल है तो कॉइल की शेप कैसी होगी, सर्कल शेप में हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एक कोयल ली तो उस कोयल के अंदर जैसे या तो करंट ऐसे फ्लो होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने बताया था, उसके लिए बेसिक लॉ होता है फॉलो इनर्शिया का, कि कोई भी चीज अपने अंदर चेंज नहीं चाहती। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ा रहे हैं तो ये जो कोयल है अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो करवा देगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दे, वो उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम कर दे। ठीक है, या उसका इफेक्ट उसको नेग्लेक्ट कर दे वो। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं जिसके कारण ईएमएफ इसके अंदर करंट बनती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब ये करंट की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलती है लेंजिस लॉ से। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, नेक्स्ट इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय लेंज लॉ। मतलब फैराडे ने तो ये बताया था कि करंट होता है इंड्यूस्ड, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए लेंजिस ने नियम बताया था। तो नेक्स्ट है लेंजिस लॉ। तो लेंजिस लॉ क्या है, वही बेसिक रूल कि ये इसकी जो है स्टेटमेंट वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है जो चेंज हुआ है उसको अपोज करने की। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज such that it can oppose the change in magnetic flux. It can oppose the change in magnetic flux. Linked with the coil. ठीक है, तो ऐसे होगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कोइल के साथ, अगर उसको चेंज किया तो उसको चेंज जब हम करेंगे तो उस चेंज को अपोज करना है। ठीक है, और उसको अपोज करने का तरीका मैंने बताया था। अभी इसके एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये एक कोइल है ऐसे, और ये है मैग्नेट। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास आ रहा है। तो अब देखो ये जो कॉइल है इसमें नॉर्थ पोल पास आ रहा है। जैसे ये जब मैग्नेट दूर थे तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0। अब ये पास आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा हो रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देखो अब नॉर्थ पोल से लाइन क्या होती है, नॉर्थ पोल से लाइन ऐसे, ये ऐसे निकलती है लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से लाइन निकलती है तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या चाहेगी कॉइल कि उसको अपोज करना। उसको अपोज कैसे करेगी, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड किस साइड बना दे, इस साइड। देखो एग्जांपल, जैसे पहले ये मैग्नेट यहाँ नहीं थी तो इसके पास कोई वो नहीं था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको पास लेके आ रहे हैं मैग्नेट को, तो इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मतलब पहले कितना मैग्नेटिक फील्ड था, 0। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया सपोज 5 टेस्ला। और वो जो आया है मैग्नेटिक फील्ड वो किस डायरेक्शन का आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस डायरेक्शन का आया मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। तो ये कॉइल ये चाहेगी कि एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड ये बना दे 5 टेस्ला, ये -5 टेस्ला, ताकि 5 टेस्ला -5 टेस्ला कितना हो जाए, 0। क्योंकि देखो इनिशियली ये जब मैग्नेट गई थी तो यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये चाहेगी कि इसका मतलब इसमें कोई चेंज ना हो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो। तो चेंज नहीं हो मतलब 0 मैग्नेटिक फील्ड था और 0 ही रहना चाहिए। तो ये क्या करेगी, इस साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करने के लिए अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसे बना देगी। तो ऐसे बनाएगी तो कैसे होगा इसमें करंट फ्लो, तो देखो ऐसे बनाएंगे। जैसे ये है कॉइल, तो ऐसे बनाना है उसको अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो उसमें करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसमें करंट जाएगा, ये ऐसे।
ये करंट इसमें ऐसे फ्लो होगा, तो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये करंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज हो गया करंट ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैग्नेट पास जा रहा, तो यहाँ लिखेंगे नॉर्थ पोल कम्स नियर द कोयल। तो नॉर्थ पोल यहाँ पे ये जो कोयल है इसके पास आ रहा है, ठीक है। इसके पास अगर आ रहा है तो इसका मतलब इस साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो ये कोयल ये चाहेगी कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाए, वो वीक हो जाए, ठीक है। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, इस साइड। तो ऐसे करंट जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये कोयल ऐसे है, ये ऐसे है कोयल ये, ठीक है। 1 मिनट में बताता हूँ। देखो ऐसे है ये कोयल है ये, और ये मैग्नेट पास आ रही है ऐसे, ये इसका नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये नॉर्थ पोल ऐसे पास आ रहा है। तो नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है, आउटकमिंग इस साइड का। तो इस साइड का है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है इस साइड का ऐसे वाला। तो ये क्या चाहेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना। तो उसको अपोज एक कैसे करेगी कि अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते, ऐसे बनाते। तो ये ऐसे इसमें बनाते, तो अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे ये फ्लो करवाते, ठीक है। तो ऐसे फ्लो करवाएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा वो बनेगा, पोल, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज जब करंट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। ये हमने पीछे पढ़ा था क्लॉक फेस रूल में। तो इसमें करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे 3D है, तो इसमें अच्छे से आएगा समझ में। इसमें तो ऐसा लगता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है। ये जैसे एंटी क्लॉक, तो इसका जो बन रहा है करंट वो ऐसे है, देखो ऐसे जा रहा है वो यहाँ से, जैसे ये है अंदर का हिस्सा, तो ऐसे करंट आ रहा है। ये करंट जैसे अंदर है और फिर ये बाहर आ रहा है, देखो इसमें ऐसे। ये है नॉर्थ पोल है, ये पास जा रहा था इसमें, तो ये इसके पास जा रहा था, तो पास जा रहा था। तो यहाँ पे देखो पहले वो नहीं थी, मैग्नेट नहीं थी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। अब ये नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा कौन सी साइड का, इस डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है लाइन, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये क्या चाहेगी, उसको अपोज करना। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, इस साइड। तो ऐसे बनना चाहिए, तो उसमें करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। तो ऐसे अगर फ्लो हो रहा है तो उसकी क्या होगी डायरेक्शन, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल बनता है, नॉर्थ। तो ये तो उसका मतलब बेसिक कारण हो गया कि नॉर्थ कैसे बन रहा है। और वैसे देखो याद करने का तरीका क्या है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, ये याद करने का तरीका शॉर्ट ट्रिक है इसमें कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये कोयल क्या चाहेगी कि वो पास नहीं आए। क्यों, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा लेन व्हिच कैन अपोज द चेंज, तो चेंज को अपोज करना है। तो नॉर्थ पोल पास नहीं आए, तो ये अपने अंदर ऐसे करंट को ऐसे करंट फ्लो करे कि यहाँ पे क्या बन जाए, नॉर्थ, ताकि नॉर्थ क्या करे, नॉर्थ रिपेल करे, और ये इसके पास नहीं आएगा। तो ये नॉर्थ पोल कम्स नियर द कोयल हो गया। दूसरा ये लेते हैं कि नॉर्थ पोल अब दूर जा रहा है, ऐसे यहाँ पे है नॉर्थ पोल मूव्स अवे फ्रॉम। अब देखो इसमें चेंज के अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी वही कोई, ये है नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल जा रहा है, दूर जा रहा है ऐसे। तो ये जब पास था इसके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड। अब नॉर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कौन साइड बनता है, नॉर्थ से अवे। तो इसका मतलब ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, सपोज 5 टेस्ला ही बन रहा था। अब ये दूर जाएगी तो वो कम होता जाएगा, 5 से वो कितना हो जाएगा, 4 होते ही इसने अपना 1 टेस्ला ये इसने ऐसे बना दिया, उसको फिर से कितना कर दिया, 5 कर दिया। मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है। तो पहले क्या था, ये दूर जा रहा है, जब इसके पास था तो 5 बन रहा टेस्ला, ये इससे दूर गया तो कितना हुआ, 4 टेस्ला हो गया। तो इसने इसी साइड एक अपना वो बना दिया मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, उसको फिर से कितना कर दिया, 5, क्योंकि ये कोयल क्या चाहती है, अपोज, मतलब चेंज और उसको अपोज करना। फिर हम दूर ले गए तो कितना हो गया, 3 टेस्ला। तो इसका 3 टेस्ला हो गया, इसको कितना करना, 5 ही करना। तो इसने अपना खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दिया, इसको सपोर्ट करने वाला। इसको अपोज करने वाला होता तो जैसे इसमें अपोज किया था तो उसने अपोजिट बनाया था ऐसे, लेकिन इसमें सपोर्ट करना है। देखो दूर जा रहा है नॉर्थ पोल, तो इस साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये क्या चाहेगी कि वो वीक ना हो, तो उसको सपोर्ट करना है। तो ये अपने जो है इलेक्ट्रॉन उसको ऐसे फ्लो करवा देती है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड किस साइड बन जाता है, इस साइड बन जाता है। तो वो उसमें सपोर्ट करती है।
तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखो इसमें ऐसे नॉर्थ पोल इससे क्या क्या जा रहा था, दूर जा रहा था, तो इस साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये क्या चाहेगी, उसको सपोर्ट करना। तो सपोर्ट कैसे करेगी कि अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही बना दे, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है। तो इसमें जो होगा करंट फ्लो कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा देखो तरीका क्या है, नॉर्थ पोल अब जा रहा है दूर, तो ये क्या चाहेगी, उसको अपोज करना है कि नॉर्थ पोल दूर नहीं जाए। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे साउथ पोल हम इसमें ले लेते हैं, ये हो गया साउथ और ये नॉर्थ, तो इसमें मैग्नेट पास आ रही है, मतलब साउथ पोल कम्स नियर द कोइल। अब साउथ पोल इसके पास आ रहा है, तो साउथ पोल पास आ रहा है, तो अब देखो इसमें बेसिक लॉ से वो निकालते हैं। तो ये है साउथ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब इसके साउथ पोल इसके पास आ रहा है। अब साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ पोल पे आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है। तो ये जब पास आएगा तो इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये क्या चाहेगी, उसको अपोज करना, क्योंकि जैसे यहाँ पे है तो इसको पास लेकर, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये इसको अपोज करना चाहिए। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना देगी, इस डायरेक्शन, क्योंकि इसको अपोज करना है। ये जैसे साउथ पोल है, ये साउथ पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन साइड होगी, ये इस साइड, राइट साइड, ठीक है। अब ये आया इसके पास, तो राइट साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या चाहेगी, उसको कैंसिल करना उस चेंज को। तो ये जो राइट साइड का मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, लेफ्ट साइड, ताकि उसको क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो इसमें जैसे साउथ पोल पास आ रहा है, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता है, तो इस साइड का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, ऐसे। तो ये ऐसे इसमें करंट जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल बनता है, साउथ पोल बनता है, ठीक। और वैसे पता है हमें कि साउथ पास आ रहा है, तो ये उसको अपोज करना है, तो कैसे अपोज करेगी कि साउथ में इसमें करंट फ्लो हो जाए, तो इसमें कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी साउथ में। अब साउथ अगर दूर जा रहा है तो ऐसे, ये साउथ पोल मूव्स अवे फ्रॉम कोइल। तो अगर ये साउथ पोल दूर जा रहा है तो क्या होगा इसमें, तो देखो साउथ पोल अगर दूर जा रहा है, ये है साउथ पोल, तो ये दूर जा रहा है, तो ये अगर दूर जा रहा है, अब साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ, तो इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, वीक हो रहा है, तो ये उसको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना देगी, उसी साइड बना देगी, ऐसे। तो ये ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे। तो ये कौन डायरेक्शन होगी, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और वैसे पता है अगर साउथ पोल दूर जा रहा है तो उसको क्या करना है, अपोज करना है, तो ये क्या कर देगी, नॉर्थ पोल यहाँ पे बना ताकि वो अपोज हो जाए। तो ऐसे इसमें डायरेक्शन का भी पता चलता है, ठीक है। तो ये लेंजीज लॉ है इसमें। तो इसमें जो डायरेक्शन के लिए जो बेसिक रूल होता है यूज, ठीक है। तो बेसिक रूल तो वो यूज होगा जो हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं, कि जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है। तो यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है उसको अपोज करना है। देखो इसमें थोड़ा सा वो आ रही दिक्कत 3D में, अब थोड़ा वैसे बनाती ये एक कर लीजिए। तो इसमें हमने लिख दिया कि नॉर्थ पोल कम्स इनसाइड द प्लेन, नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा है, ये जैसे प्लेन है, ये प्लेन है, तो इसमें नॉर्थ पोल अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये नॉर्थ पोल जैसे ये तो होगी कोई ऐसे, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल ऐसे इसमें जा रहा है, तो कौन सा जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, आउटसाइड, तो इस साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये क्या करेगी, अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बनाते, अपोजिट साइड। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो ये कौन सा पोल होगा, नॉर्थ। और वैसे पता है नॉर्थ अगर पास जा रहा है तो इसका मतलब नॉर्थ ही बनना चाहिए। दूसरा इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे ये लेते हैं नॉर्थ पोल comes outside the plane, ठीक है। ये वो ये सारे
लेकिन थोड़ा इसमें 3D के अंदर बनता है डायग्राम, इसमें थोड़ा क्लियरली आता है समझ में। तो नॉर्थ पोल इसमें आउटसाइड जा रहा है, जैसे ये है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल इसमें बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो इसका नॉर्थ पोल है वो बाहर की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ पोल वो बाहर की तरफ जा रहा है। अब नॉर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे बनता है, ऐसे आउटसाइड। तो इस साइड का जो मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना दे, ये इसी साइड बना दे, क्योंकि इसको सपोर्ट करना है, वीक हो रहा है ना वो सपोर्ट करना, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देगी। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज फ्लो होगा, मतलब यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। और वैसे पता है नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है, कम आउटसाइड द प्लेन, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये क्या चाहेगी, वो दूर नहीं जाए, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा साउथ, क्योंकि नॉर्थ साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और ये तीसरा साउथ पोल का लेंथ है कि साउथ पोल मूव्स आउटसाइड द प्लेन, प्लेन से आउटसाइड आ रहा है ऐसे। तो देखो साउथ ये है साउथ पोल, ये आ रहा है बाहर की तरफ ऐसे। तो जब ये यहाँ था तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था इस कोयल के साथ, वो कौन साइड बन रहा था, वो इस डायरेक्शन, क्योंकि साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो ऐसे आती है, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये देखो इसमें क्या जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये क्या करेगी, उसको सपोर्ट करेगी, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड बना देगी, उसी साइड। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, ठीक है। और वैसे पता है साउथ अगर बाहर की तरफ आ रहा उससे दूर हो रहा है कोयल से, तो यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। उसके बाद ये जैसे साउथ पोल मूव्स इनसाइड, इनसाइड द प्लेन, तो साउथ पोल इनसाइड जा रहा है ऐसे। तो ये है साउथ पोल और ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कौन साइड बनता है, ऐसे आते हुए। तो इसका मतलब ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस साइड वाला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो ये क्या करेगी, उसको अपोज करेगी। तो इसको अपोज कैसे करेगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड ना इस साइड, तो ये इसमें करंट ऐसे फ्लो करवा देगी क्लॉकवाइज। तो ये इसमें क्लॉकवाइज बन जाएगा, और क्लॉकवाइज मतलब ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये हो गया लेंजिस लॉ। तो इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है वो बेसिक रूल ही हो रहा है फॉलो, कि कोई भी चेंज है यहाँ पे लिंक, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कोयल है उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, उसमें अगर हम चेंज करते हैं तो उस चेंज को अपोज करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा देती है कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो उसको अपोज कर दे, ठीक है। और कैसे अपोज करते हैं हमने इसमें देख लिया। अब देखो इसमें और वो करते हैं क्वेश्चन कि जैसे यहाँ पे पोलैरिटी वगैरह की, कि पोलैरिटी क्या होगी उसके लिए। देखो क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ पोल इसके पास जा रहा है, तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी। तो अब हम इसमें बेसिक रूल हमें पता चलेगा क्या है, अपोज करें। तो इसका मतलब ये पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल बनना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्थ पोल अगर बनना चाहिए तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो यहाँ सर्किट तो क्लोज है नहीं, तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। अब तो इसमें जो होगा करंट वो कौन साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज जैसे। तो बताओ ए इसमें पॉजिटिव होगा या बी इसमें पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखो क्या चेंज है। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑलवेज करंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से जैसे ये है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ए क्या है, पॉजिटिव, और बी क्या है, बी है यहाँ नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि वो हम यहाँ पे जो हमने बोली है स्टेटमेंट की करंट की जो डायरेक्शन हो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो ये एक अधूरी वो है स्टेटमेंट। कैसे, देखो जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है सर्किट, और ये है बैटरी सेल जैसे, ठीक है। तो सेल ये प्लस माइनस, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, तो करंट ऐसे होगा आई, और ये आई करंट। तो करंट क्या है, आउटसाइड द सर्किट, ये है इनसाइड, ये सेल है। तो ये आउटसाइड द सर्किट क्या है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इनसाइड क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्टेटमेंट है कि करंट की जो डायरेक्शन होती है इज पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सर्किट, ठीक है, सॉरी आउटसाइड द सेल, बट इनसाइड द सेल इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो अंदर तो उसमें क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, क्योंकि हमने जैसे फैराडे में जो ला था उसमें क्या बताया था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो ये क्या बन गया, सोर्स ही बन गया। जैसे इसको अगर हम कनेक्ट कर दें यहाँ पे, जैसे ये रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये सर्किट होगी कंप्लीट। तो इसमें करंट ऐसे जाएगा, देखो ऐसे। तो ये तो है आउटसाइड, ये है एक्सटर्नल सर्किट, ये एक्सटर्नल सर्किट है। और ये है क्या है, ये सोर्स है, क्योंकि इसमें ईएमएफ बन रही, तो ये सोर्स है।
तो यहाँ पे सोर्स के अंदर क्या होती है डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो ए इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव और बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से इसमें बता रहा हूँ मैं, ये जैसे कॉइल थी यहाँ पे ये ए है और ये है बी है, तो यहाँ पे जैसे करंट का तो कन्फर्म है क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नॉर्थ पोल इसके पास है तो यहाँ पे नॉर्थ ही बनेगा, तो करंट का तो कन्फर्म है एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमें पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी क्या होगी, तो यहाँ पे करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इट इज आउटसाइड द सेल। लेकिन यहाँ पे तो इनसाइड ये, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, तो ये क्या बन गया, देखो ये जैसे इसमें ये प्लस हो गया ये माइनस, तो ये सोर्स हो गया ईएमएफ का। ठीक है, तो इसको जब हम यहाँ सर्किट कंप्लीट कर देंगे, जैसे ये है प्लस ये है माइनस, तो सर्किट हमने कर दिया कंप्लीट ऐसे, तो उस सर्किट में बाहर के सर्किट में क्या है डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर क्या होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये एक तरह सेल की तरह बिहेव करेगा, तो उसके अंदर जो होगी डायरेक्शन वो क्या होगी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ए क्या हो जाएगा नेगेटिव और बी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर सर्किट कंप्लीट हम कर दे ऐसे, देखो ये सर्किट अगर हमने कर दिया कंप्लीट, तो इस ये है एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल में तो क्या है वही, देखो करंट ऐसे गया, तो एक्सटर्नल में तो वही पॉजिटिव से क्या है नेगेटिव, लेकिन ये सेल के अंदर क्योंकि ये सेल की तरह बिहेव करता है, सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसमें जो होगी डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना है, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, दूसरा इसमें बताना है, ये हो गया बी और ये हो गया ए, और इसमें ये है साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल दूर जा रहा है, तो साउथ पोल दूर जा रहा है तो कौन सा उसमें बनेगा, तो साउथ पोल इसमें वो जा रहा है दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा नॉर्थ। ठीक है, और उसके लिए हमने कंसेप्ट यही पढ़ा, तो नॉर्थ में क्या होती है डायरेक्शन नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा बी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, क्योंकि ये एक सेल है। ठीक है, और सेल में हाँ अगर यहाँ पे अगर हम कंप्लीट कर देंगे सर्किट, तो सर्किट में तो वही क्या होगी आउटसाइड सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये सेल के अंदर का पार्ट है नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे बी क्या हो जाएगा नेगेटिव और ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया लेंजिस लॉ। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, लेंजिस लॉ क्या है, किसी भी कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, जैसे ये कोयल है इसके साथ फ्लक्स जो लिंक है उसको अगर हमें चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उस चेंज को अपोज करना चाहेगी, तो उसको अपोज ये कैसे करती है कि अपना खुद का ये बना देगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगी, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फ्लो करवा देगी तो इस साइड मैग्नेटिक बना देगी, ऐसे फ्लो करा तो इस साइड बना देगी। ठीक है, तो ऐसे उसमें करंट को करते हैं पोल। अब इसमें ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि ए की पोलरिटी क्या है बी की, तो इसमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब जैसे हमने पढ़ा था फैराडे लॉ में ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ईएमएफ होगी इंड्यूस्ड, सर्किट कंप्लीट होता है तब उसमें करंट हो जनरेट, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, मतलब ये एक क्या बन गया नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया एक ये सेल है। ठीक है, सेल में यही होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे की को कर दें ऑफ कर दें, तो यहाँ पे क्या है ये सेल है जैसे, तो इसमें ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इसमें जैसे सर्किट को अगर हम कर देंगे क्लोज, तो करंट कैसे जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आउटसाइड द सर्किट है, लेकिन इनसाइड क्या होगा ये इनसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ये द कोयल बिहेव एज सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो कोयल वो सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह बिहेव करती है, एंड इन द सोर्स inside the source and inside the source the direction of current is from negative to positive। ठीक है, क्योंकि सोर्स हो गया तो सोर्स क्या होता है सेल, तो सेल के अंदर बैटरी होगी, तो इसके अंदर क्या होती है डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसमें ऐसे जा रहा है तो बी क्या है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया लेंजिस लॉ। उसके बाद आता है फैराडे का सेकंड लॉ। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज करते किसी कॉइल के साथ तो उसमें ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड, और अगर सर्किट कंप्लीट करते हैं तो करंट हो जाता है इंड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन के लिए फिर हमने देखा जो इसमें पढ़ा लेंजिस लॉ कि जो इसमें चेंज हो रहा है उसको अपोज कर रहे हैं। अब अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है तो हमें पता चल गया ईएमएफ होती है इंड्यूस्ड और
करंट भी इंड्यूस्ड होता है, सर्किट कंप्लीट है। लेकिन कितनी होती है वो फिर हम पढ़ते हैं फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट। फैराडे का जो सेकंड जो था एक्सपेरिमेंट भी ला है ये, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वो थे जो उसने कोयल के पास मैग्नेट को लेके गया, फिर दूर ले गया, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद 2 कोयल रखी थी, तो एक्सपेरिमेंट तो वो थे, उनको कंक्लूड करके ये ला दिए। तो फर्स्ट ला में क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लिंक है उसको चेंज करते हैं तो उससे ईएमएफ बनती है। सेकंड में कितनी ईएमएफ बनती है तो वो बताएं, वो इसमें बताएं। तो वो ईएमएफ बनती है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोयल इज इक्वल टू rate of change of magnetic flux, linked to the coil। जो EMF इंड्यूस्ड होती है वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज होना, और रेट ऑफ चेंज मतलब कि 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे ईएमएफ होती है ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है डी फाई बाई डी टी, फाई बी, ये होता है फ्लक्स। ठीक है, जैसे डी टी टाइम में चेंज कितना होगा फ्लक्स में डी फाई, तो 1 सेकंड में कितना होगा डी फाई बाई डी टी, तो ये होता है डी फाई बाई डी टी। तो ये फिजिकल डी फाई। अब इसमें पुट करते वैल्यू, तो जैसे ये कोई लिया हमने ऐसे, इसके साथ हमने फ्लक्स चेंज किया ऐसे, जैसे नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो फ्लक्स इससे क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है इस साइड, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा कौन साइड होगी इस साइड। जैसे ये है कोयल ऐसे, तो इसका जो एरिया वेक्टर किस साइड होगा इस साइड, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे। अब जो मैग्नेट है वो भी ऐसे ही पास आ रही है, ठीक है, तो एंगल तो कितना हो गया 0, लेकिन बाई चांस मान लो नहीं होता 0, तो इसमें क्या लिखिए ए इक्वल टू डी अपॉन डी टी। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बी ए कोस थीटा। अब देखो इसमें ईएमएफ को चेंज, ईएमएफ इंड्यूस्ड को, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो कैसे हो रही फ्लक्स को चेंज। तो फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके इसमें, एक तो बी को चेंज करो, बी देखो कैसे चेंज होगा, नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो बी क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, दूर लेके जाएंगे तो वीक होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन का होगा, नॉर्थ से लाइन ऐसे निकलती है तो इस डायरेक्शन का होगा। तो ये हमने बी को क्या किया चेंज किया, तो दोनों एक्सपेरिमेंट हमने बी को ही चेंज किया था। फैराडे के दोनों जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें हमने बी को ही चेंज किया था। जैसे उसमें फर्स्ट सेकंड को लिए तो उसमें क्या कर रहे थे हम, करंट था 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0, फ्लक्स भी 0। करंट फिर जैसे 0 से आई बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड भी μ0 NI होता है, तो आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो उससे फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो उसमें हमने किस चीज़ को चेंज किया था, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था। तो ये है EF का फॉर्मूला। और यहाँ पे जैसे ये यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव इसमें क्या बताता है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट द कोयल अपोजेस द चेंज, मतलब ये चेंज को अपोज करेगी, ठीक है, अपोज करती है। जैसे मैंने बताया था बी इस साइड का अगर बढ़ रहा है तो ये कौन साइड बनाएगी इस साइड बन, तो उसने अपोज किया उसको, उससे अपोजिट साइड, तो इज इक्वल डी बाई डी टी। अब इसमें हम लिखेंगे फ्लक्स कैन बी चेंज्ड, फ्लक्स हम कैसे चेंज करेंगे, कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं। ठीक है, वो तो हम इसमें पढ़ चुके फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे चेंज किया था। दूसरा इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, एरिया, सेकंड है एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, वो देखेंगे हम कैसे चेंज करते हैं। तीसरा थीटा, थीटा कैसे चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, ये इसमें लिख लेते बाई चेंजिंग थीटा, ठीक है, वो हम फिर इसमें बाद में पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है थीटा।
तो इससे हम फ्लक्स चेंज करते हैं। तो ये 3 मेथड होते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तीनों मेथड पढ़ेंगे। पहला तो हम इसे पढ़ ही चुके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर रहे हैं कि जैसे कोई पास लेके जाओ, मैग्नेट दूर लेके जाओ, तो ऐसे चेंज कर रहे हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करते हैं तो उससे कैसे होते हैं चेंज। और तीसरा पढ़ेंगे बाई चेंजिंग थीटा, तो इससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं और उससे ईएमएफ बनती है। और अगर सर्किट अगर हम कर देंगे कंप्लीट तो उससे क्या बनेगा, करंट। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आर आई से, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी यहाँ पे क्या है, ईएमएफ है, तो ई अपॉन आर, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन आर, और ई कितना है d5 बाई dt। तो ये आ गया करंट का फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, जो ई आ रहा है उसको क्या करना है, आर से वो करना है डिवाइड। ये है माइनस साइन। ठीक है, और माइनस साइन का मतलब पता चलेगा क्यों यूज करते हैं। तो ये इसमें दोनों हो गए ला, फैराडे फर्स्ट ला और सेकंड ला। फर्स्ट ला से हमें क्या पता चलता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। उसके बाद इसमें लेंज ला था, उससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन। सेकंड ला से हमें पता चलता है ईएमएफ कितनी होती है इंड्यूस। तो अब हम इस फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे। अब ये जो पूरी जो है यूनिट वो इनके ऊपर ही चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड को एक्सचेंज करते हैं, एरिया ऑफ द कॉइल बाई चेंजिंग थीटा। इसका फर्स्ट चैप्टर इसी पे चलेगा। ठीक है, तो अब हम कल इसमें ये पढ़ेंगे मीन नेक्स्ट डे एरिया ऑफ द कॉइल की। एरिया ऑफ द कॉइल को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे फ्लक्स कैसे चेंज होता है और कैसे ईएमएफ बनती है। ठीक है, तो दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।